हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक साड़ी की मदद से राजपूती पोशाक बनाने वाले हैं। मेरे पास ये हैवी वर्क वाली साड़ी है, इसका पल्लू है और ये जो देखिए फ्रंट की तरफ प्लेट्स आते हैं वो वाला हिस्सा है। तो ये जो सबसे पहले हम इसका जो प्लेन वाला फैब्रिक होता है वो निकाल देंगे और ये वाला जो फैब्रिक है जो फ्रंट की तरफ रहता है पल्लू वाला नीचे वाला, उसका हम लहंगा बनाने वाले हैं। और ये जो पल्लू वाला हिस्सा है इसका हम कुर्ती और कांसली बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें साड़ी को इस तरीके से डबल करना है और इसका जो शुरुआत का बॉर्डर है फ्रंट का वो हमें निकाल देना है। उसके बाद देखिए जो साइड की तरफ बॉर्डर आ रखा है वो हम कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों साइड में रखेंगे। पूरा सीधा कर लीजिए फैब्रिक को। यहाँ से थोड़ी दिक्कत होगी काटने में क्योंकि यहाँ पर कुंदन वगैरह लगे रखे हैं, तो इन्हें आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप कटिंग कीजिएगा, वरना जो कैंची की धार है वो ख़राब हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो चेस्ट का साइज है वो 39 इंच है, तो उस हिसाब से हम कुर्ती की जो चौड़ाई है वो 22 से 22.5 इंच लेंगे। जो भी आपके चेस्ट का साइज है उसका आधा करना है और इसमें 2 से 2.5 इंच प्लस कर देना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद हमें कपड़े पर निशान लगाना है और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है। इसमें हम अस्तर भी ऐड करने वाले हैं, कॉटन का अस्तर लगाएंगे। लहंगे में नहीं लगाने वाले क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा थोड़ा मोटा ही है और कस्टमर ने सिर्फ कुर्ती और कांसली में लगाने को बोला है, इसीलिए। आप चाहो तो पूरे सूट में भी अस्तर लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका जो सूट है बहुत ज़्यादा बनकर प्यारा बनकर रेडी होकर और बहुत सुंदर भी लगेगा। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि पूरा सूट रेडी होने के बाद किस तरीके का दिखेगा। इसके साथ आप हैवी वर्क वाली ओढ़नी भी खरीद सकते हो जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब देखिए पूरा कपड़े को सीधा करेंगे और अब हम कुर्ती की लंबाई निकालेंगे। वापस से कपड़े को डबल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुर्ती हो जाएगी और ऊपर से स्लीव्स हो जाएगी। अगर नहीं हो रही तो आपको स्लीव्स अलग से निकालनी पड़ेगी। जो भी आपकी कुर्ती की लेंथ हो उतने पर निशान लगा दीजिए क्योंकि नीचे की तरफ तो कपड़ा सिलाई में जाएगा नहीं। बॉर्डर दे रखा है और गोल्डन कलर के पाइपिंग भी लगा रखी है, तो उसे हम गुणे के तरीके से यूज़ लेंगे। इसीलिए आप जो भी आपकी कुर्ती की लेंथ हो उतने पर ही निशान लगाना है। जैसे हम हमेशा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं उतने पर निशान नहीं लगाना है। यहाँ पर हमें कुर्ती 25 इंच की बनानी है तो मैं 25 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। और ऊपर की तरफ से 17 इंच का कपड़ा बच रहा है और उतनी हमें स्लीव्स बनानी है, 16.5 या 17 इंच की। आप अपने हिसाब से कुर्ती की लंबाई और स्लीव्स की लंबाई रखिएगा। ठीक है, ये कुर्ती का फैब्रिक निकल गया, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास 16.5 17 इंच का कपड़ा बचा है, इसका हम स्लीव्स बना लेंगे। ठीक है, इसे ऊपर की ओर फोल्ड कीजिएगा। अब बाजू की गोलाई के हिसाब से हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी, तो बाजू की जो गोलाई है वो लगभग यहाँ पर 11 इंच है, तो उस हिसाब से हम बाजू की जो चौड़ाई है वो 8 इंच लेंगे। 8 इंच पर फोल्ड कीजिएगा और फिर कटिंग कर लेना है हमें। आप अपनी स्लीव्स की गोलाई के हिसाब से बाजू की चौड़ाई लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसकी खराकी कट कर लेते हैं। तो खराकी जब आप कटिंग करो तो स्लीव्स को इस तरीके से रखना है, या तो दोनों स्लीव्स अंदर की तरफ सीधी रहे या फिर उल्टी रहे। ठीक है, अब इसमें हम बीचों बीच एक सेंटर का निशान लगाएंगे और इस तरफ खराकी की जितनी हमें चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से लगभग 4.25 इंच पर मैंने लगाया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हल्की सी गोलाई देनी है और फिर हमें इन्हें कट कर लेना है। ठीक है, खराकी कट करो तो बाजू को सही से रख के फिर कटिंग कीजिएगा, वरना एक बाजू गलत कट जाएगी। अब खराकी और बाजू को स्लीव साइड में रख देते हैं और बाकी जो हमारे पास साइड में से बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम एक खरपा बना लेंगे। दोनों तो बनेंगे नहीं, एक बना लेंगे। चौड़ाई रखेंगे 10.5 इंच की और खरपों की जो लंबाई है वो रखेंगे 7.5 इंच तक। जितनी हम बाजू की चौड़ाई लेते हैं उतनी हमें खरपों की लंबाई रखनी होती है। उससे ज़्यादा तो आप रख सकते हो लेकिन कम नहीं रखनी है। ठीक है, इसी नाप का हमें एक खरपा और कट कर लेना है। जो हमारे पास बाकी कपड़ा बचेगा उसमें से हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए अब हमें कुर्ती की कटिंग करनी है, तो देखिए कुर्ती को भी हम यहाँ से साइड में से अलग करके 2 पार्ट बना लेंगे ताकि कटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इसमें वर्क है तो थोड़ी कटिंग करने में दिक्कत आती है। इसीलिए इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए। एक पार्ट को हम इस तरीके से डबल करेंगे, बराबर से, सब जगह से बराबर होना चाहिए। नीचे से आप ज़रूर बराबर रखिएगा क्योंकि बॉर्डर है तो बाद में चाह की जो फिनिशिंग है वो नहीं होगी, जैसी है वैसे ही रहेगी, इसीलिए ऊपर नीचे ना रखें। अब दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से डबल करते हुए बराबर करते हुए इसके ऊपर की ओर आप बिछा दीजिए। सारी जो सलवट है वो मिटा देनी है और सभी तरफ से बराबर होना चाहिए फैब्रिक। अब हम यहाँ पर गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच की। आप अपने लहंगे के अकॉर्डिंग और चेस्ट के साइज़ के हिसाब से रखिएगा। और चौड़ाई रखनी है हमें लगभग 4.25 से थोड़ी सी कम होनी चाहिए।
यहाँ से 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे। ऊपर से जो कुर्ती के गले की चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखेंगे। अब ऊपर वाले पॉइंट को बीच वाले पॉइंट से अच्छे से एकदम सीधी लाइन बनाते हुए मिला देंगे। बीच वाले पॉइंट को सीधी लाइन बनाते हुए नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर आधा इंच पर हमें गोलाई देनी है और यहाँ पर कोई कोना नहीं बनना चाहिए और नीचे की तरफ भी लगभग 1 इंच पर गोलाई देंगे। ये तो कोने हमने बस मार्किंग के लिए लगा रखे हैं कि इतनी चौड़ाई और लंबाई हमें रखनी है, बाकी यहाँ पर कोई कोना नहीं बनना चाहिए। लाइन एकदम स्मूथ निकलनी चाहिए इस तरीके से। और कैंची को आप थोड़ा थोड़ा खोलिएगा कटिंग करते वक्त, वरना जो गला है वो सही से नहीं कटेगा, उसमें जगह जगह कोने निकल आएंगे। सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही कटिंग कीजिएगा ध्यान रखते हुए। फिर इस कपड़े को हम यहाँ से हटा लेंगे और हल्की सी कुर्ती के बैक पार्ट पर भी कटिंग करके सेंटर मार्क बना दीजिएगा। अब हम तीरे का यानी कि शोल्डर्स की चौड़ाई का निशान लगाएंगे लगभग 7.5 इंच पर। 7.5 से थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा। चेस्ट का साइज यहाँ पर 38 से 39 इंच है, उस हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है कुर्ती को, लगभग 0.25 इंच पर। और फिर इस लाइन से हम 7 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा करते हैं यहाँ पर हमें गोलाई देना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कोना ही बना दें, कोने पर ही गोलाई दे दें, वो आर्म होल सही से नहीं होगा। इसीलिए ये तो होंगे बैक पार्ट के आर्म होल और ऊपर से भी इसे कट कर लेते हैं। अब फ्रंट के आर्म होल की हमें थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी होगी। साइड में से कुर्ती के चाक के हिसाब से आप निशान लगा लीजिएगा इंची टेप से नाप के। मैं बिना नापे यहाँ पर निशान लगा दिया था। ठीक है, अब देखिए इतना कपड़ा हमारा जो मार्जिन में जाएगा उसे हमें छोड़ देना और बीच का जो हिस्सा है 5.5 इंच पर हम निशान लगा के जो गोलाई देते हैं उस हिसाब से लगभग 1 से 1.25 इंच तक आप अंदर की तरफ कटिंग कर लीजिएगा। सिर्फ फ्रंट का जो आर्म होल है उन्हीं की कटिंग करना जरूरी है, वरना कुर्ती की फिटिंग सही नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए कुर्ती के गले में से जो कपड़ा निकला है और आर्म होल में से जो कपड़ा निकला है उसकी हम टुक्की बना लेंगे। इसे ऊपर से काट के आप सीधा कर लीजिएगा। इंची टेप से नाप के कटिंग कीजिएगा कि हमें किस साइज की टुक्की चाहिए, उसी हिसाब से कटिंग कीजिएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लगभग 6 इंच की चाहिए, तो हम इस हिसाब से दोनों साइड से इसे कट कर लेंगे और सीधा कर लेंगे कपड़े को। फिर कपड़े को मोड़ते हुए हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप देना है। साइड में से अगर आप 6 इंच लेते हो तो बीच में से 6.5 इंच लेना है, क्योंकि बीच में गोलाई वाला हिस्सा रहता है तो उसके लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जाता है। यहाँ पर ज़्यादा है गोलाई तो मैं थोड़ी सी और कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, इसी नाप के हमें एक टुक्की और बना लेनी है। जो आर्म होल में से कपड़ा निकला है उसमें से हम बना लेंगे। सॉरी, आर्म होल में से तो कपड़ा नहीं निकला था क्योंकि वो हमने साइड में से कटिंग कर दिया था, तो उसके हम केवड़े बना लेते हैं। केवड़े की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच की। ठीक है, एक साइड से पूरा कपड़ा सीधा कर लेना है कटिंग करके। इस तरफ पहले आप गले की चौड़ाई बना दीजिए, गला बना दीजिए थोड़ा सा, लगभग 0.25 इंच पर बना दीजिएगा। इस तरफ से 3 इंच चौड़ाई रखनी है तो दूसरी साइड से 2 इंच की ही रखनी है। और फिर इस तरीके से पहले आप गले का निशान लगा लीजिएगा तिरछा, उसके बाद तिरछी कटिंग करनी है। इस तरीके से हमें केवड़े दोनों जो भी आप केवड़े कट करो तो एक साथ ही कट करना है, वरना उल्टे सीधे हो जाते हैं। अब हमें आड़ की कटिंग करनी है, क्योंकि केवड़े और टुक्की के साथ आड़ भी जॉइंट होगी। खरपा निकालने के बाद जो हमारे पास कपड़ा बचा था उसमें से हम आड़ निकाल लेंगे। एक ही बनेगी, एक हम और दूसरे कपड़े में से निकाल लेंगे। देखिए केवड़ा और आड़ साथ में जॉइंट हो। और फिर टुक्की की गोलाई हमें नाप लेनी है, क्योंकि टुक्की की गोलाई के हिसाब से हमें आड़ चाहिए होगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट कीजिएगा, ज़्यादा होगी तो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और ठीक है, ये इस तरीके से साथ में जॉइंट हो जाएंगी। अब हमारे पास का जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमने प्लेन फैब्रिक निकाल दिया था। अब इसका हम लहंगा बनाएंगे। ये जो कपड़ा है इसे आप डबल फोल्ड कर लीजिए बराबर, नीचे की तरफ से एकदम बराबर रखिएगा, साइड में से भी बराबर रखते हुए इसकी सारी जो सलवटें वो मिटा दीजिए। बिल्कुल भी कपड़े में सलवटें नहीं रहनी चाहिए। इसका जो घेरा है देखिए लगभग 3 मीटर है, 3 मीटर से थोड़ा ही कम है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ज़्यादा अगर कपड़ा हो तो बना सकते हो, उसमें 10 कली बनेगी, और इससे कम हो तो भी कपड़ा चलेगा। अब इसे हम और फोल्ड करके 4 फोल्ड बना देंगे। इसमें हम 8 ही कलियाँ बनाने वाले, क्योंकि ज़्यादा भी गहरा नहीं है। अगर ज़्यादा गहरा होता है तो इसमें 8 कलियाँ अच्छे से सेट नहीं होती, उसमें हमें 10 कलियाँ बनानी पड़ती है फिर। ठीक है, पूरी सलवटें इसकी मिटा देनी है। अब इस कपड़े को हम और ज़्यादा छोटा करेंगे, 8 फोल्ड करेंगे। 8 फोल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि 8 कलियाँ बनानी है हमें। अगर 10 कली बनानी होती है तो हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना होता है कि वो 10 तह में आ जाए।
ठीक है, बॉर्डर से आप कपड़ा बराबर जरूर रखिएगा क्योंकि बाद में इसकी कटिंग नहीं होगी, छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए और ऊपर नीचे भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जैसे हम बंद कली लहंगा बनाते हैं वैसा ही बनेगा। वैसे इसका वीडियो जो है मैंने अलग से भी अपलोड कर रखा है कटिंग एंड स्टिचिंग का बंद कली का, वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से 2 इंच कम करते हुए निशान लगा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मुझे लहंगा 37.5 इंच का बनाना है तो मैं 35.5 इंच का कट करूँगी। नीचे की तरफ मगजी आएगी और ऊपर की तरफ नेफा आएगा तो वापस से लंबाई में बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक सेंटर मार्क भी बना लीजिए। यहाँ पर सेंटर मार्क लगभग 8 इंच पर बनेगा क्योंकि चौड़ाई है जो 16 इंच की है। ऊपर से कलियों की चौड़ाई आप अपने कमर के हिसाब से लीजिएगा। मैंने 6.5 इंच रखी है। मैं सभी कलियों में एक एक चुन्नट भी लगाने वाली और कमर का साइज भी यहाँ पर 38 से 39 इंच का ही है। फिर ऊपर वाले निशान को देखिए, नीचे तक बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर तक एक सीधी लाइन बना दीजिए। बॉर्डर कट नहीं करेंगे क्योंकि बॉर्डर पर सिलाई नहीं लगेगी, वरना हमें पूरी नीचे तक सिलाई लगानी होती है। ठीक है, इस तरीके से तिरछी लाइन बना दीजिए। ऊपर से कलियों की चौड़ाई ले लीजिए, फिर सीधी यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना देनी है। अब हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे और साथ में साइड का जो फैब्रिक है वो भी कट कर लेंगे ताकि हमारे पास 8 कलियाँ कटिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ से भी कट कर लीजिए। आराम से कट कीजिएगा क्योंकि ये जो फैब्रिक है थोड़ा मोटा हो जाता है। 8 में फोल्ड करते हैं तो आराम से बड़ी कैंची की हेल्प से कटिंग कीजिएगा। छोटी कैंची से ये नहीं कटेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा और इधर उधर भी हो सकता है कपड़ा। कपड़े पर हाथ रख के फिर हमें कटिंग करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये ड्रेस आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस तरीके की ड्रेस किसी भी साड़ी की हेल्प से बना सकते हो। आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बीच बीच में सिलाई लग जाएगी तो ये पूरा अच्छे से कलियों लहंगा जैसा होता है ठीक वैसा ही बनेगा। अब देखिए, मैंने इसका अस्तर भी सेम नाप का कटिंग कर लिया है। अस्तर पर मैंने गले की कटिंग नहीं करी है, वो हम कुर्ती को अस्तर के ऊपर पहले स्टिच करके अच्छे से चिपका लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। वरना जो गला है इधर उधर हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा लचीला है। आप भी ऊपर वाले फैब्रिक पर ही कटिंग कीजिएगा नेक की और फिर अस्तर पर। अगर ऊपर वाला कपड़ा ज़्यादा लचीला है तो आपको पहले अस्तर पर कटिंग कर लेनी है कुर्ती की और फिर बाद में ऊपर वाला फैब्रिक हमें कट करना है। कांचली के भी मैंने सभी पार्ट्स का अस्तर कट कर लिया। अब इसमें हम ये जरी वाली मगजी लगाने वाले हैं तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आप ये कपड़े की मगजी नहीं लगाना चाहते हो तो जो हमारे पास साड़ी में से प्लेन फैब्रिक निकला था उसकी आप मगजी लगा सकते हो, उसमें भी हमें अस्तर ऐड करना होगा। कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से एक साइड में ले आएंगे। फिर इसे वापस एक साइड में मोड़ेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट या फिर पहले लेफ्ट या फिर राइट, इस तरीके से लेफ्ट या राइट करके हमें एक बार सीधा और एक बार उल्टा करके इसे फोल्ड करना है। ठीक है, चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखिएगा। अगर फोल्डिंग वाली बना रहे हो तो 5 इंच 5.5 इंच की और बिना फोल्डिंग वाली बना रहे हो तो 5 इंच की कट कीजिएगा। मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और फिर कपड़े को मगजी के कपड़े को इस तरफ वापस से फोल्ड कर दूंगी। इस तरीके से सारी जो मगजी एक साथ ही कटिंग हो जाती है। बार बार कटिंग करते हैं तो मगजी सही से कट नहीं होती है। मगजी के ऊपर अच्छे से हाथ रख के फिर कटिंग कीजिएगा, वरना ये जरी वाली मगजी कई बार इधर उधर हो जाती है, थोड़ी कड़क रहती है। तो ठीक है, अब इसे हम दोनों साइड में से भी कट करके अलग कर लेते हैं। ये वाली मगजी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। जरी वाली मगजी से ऐसा लगेगा जैसे हमने पोशाक पहन रखी है, बहुत ही सुंदर लगेगी और हैवी बन जाएगी ड्रेस, इसलिए हमने ये वाली मगजी लगाई है इसके साथ। अब बचे हुए कपड़े को हम और छोटा करेंगे फोल्ड करके और फिर इसकी कुर्ती और कांचली की मगजी कट कर देंगे, जो कि हमें लगभग 2.5 इंच की कट करनी है। आराम से पकड़ के कट कीजिएगा। पहले आप चौक से निशान लगा सकते हो, उसके बाद कटिंग करनी है। इसी नाप की हम 3 से 4 पट्टियां और कट कर लेंगे। सारी मगजी एक नाप की कट कीजिएगा। पहले एक पट्टी कट करके फिर कपड़े को मगजी को सीधा करके देख लीजिएगा सही से कटी है नहीं। कई बार अंदर की तरफ कपड़ा है जो वो फोल्ड भी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है और फिर मगजी खराब हो जाती है। ये देखिए, अब जो मगजी एकदम बराबर सही से कटिंग हुई है। अब मैं आपको मैंने स्टिचिंग का वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन मैं आपको पूरा सूट रेडी होने के बाद किस तरीके का दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा इसका जो सूट है वो बनकर रेडी हुआ है। लहंगे में अस्तर ऐड नहीं किया है, सिर्फ कुर्ती और कांसली में ही अस्तर की ऐड किया है। सभी कलियों में फोल्डिंग करके सिलाई लगानी है और लहंगे की जो हम मगजी लगाएंगे वो बिना गुणे के ही लगाएंगे, क्योंकि साड़ी के बॉर्डर पर पाइपिंग गोल्डन कलर की लगा रखी थी, तो हमने उस हिसाब से लहंगे में गुणा नहीं ऐड किया। कुर्ती और कांसली में हमने गोल्डन कलर का गुणा डाला है इसमें। ये आप देख सकते हैं पूरा सूट रेडी होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। हैवी आप पोशाक बना सकते हो किसी भी साड़ी की हेल्प से और अपने हिसाब से उसे वर्क भी कर सकते हो।